हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि अगर आपके लेटेक्स डॉक्यूमेंट में आपको अगर टेबल इंसर्ट करना है, सिंपल टेबल इंसर्ट करना है, तो उस सिंपल टेबल को किस तरह से इंसर्ट करना है एकदम आसान तरीके से, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आपको इस टेबल को किस तरह से कस्टमाइज करना है। ठीक है, अभी हम इस टेबल के बारे में और कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हो कि जब लास्ट वीडियो में जो हमने टेबल बनाया था वही फाइल मैं कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे टेबुलर एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था। उस टेबुलर एनवायरनमेंट के बाद हमने यहाँ पे कुछ एंट्रीज करके हमारे पास यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखोगे कि इस कंटेंट्स के हिसाब से हमारे पास जो कॉलम का विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ सेकंड कॉलम का अगर मैं टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल देता हूँ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट और स्पोर्ट्स और म्यूजिक और स्पोर्ट्स और म्यूजिक, इस तरह से अगर मैं टाइप कर देता हूं और इसको अगर हम बिल्ड एंड व्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो सेकंड कॉलम का जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमारे पास एक कॉलम का विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। फिर से अगर आप ये टेक्स्ट बढ़ाओगे तो आपका ये जो टेबल है ये पेज के बाहर जाएगा और वो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि अगर हम इस कॉलम के विड्थ को अगर हम फिक्स करना चाहते हैं, किसी भी कॉलम के विड्थ को, तो उसको हम किस तरह से फिक्स करेंगे ये हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं फिर से वापस आता हूँ इस टेबुलर एनवायरनमेंट में, और इस टेबुलर एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमने CL वगैरह लिखा हुआ है, कॉलम सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन जहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे क्या कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेकंड कॉलम का विड्थ अगर फिक्स कर देना है तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, एक P दूंगा, स्मॉल p, और इस स्मॉल p के साथ साथ कर्ली ब्रेसेस में मैं इसका विड्थ दे दूंगा। मुझे कितने विड्थ का कॉलम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 5 सेंटीमीटर का कॉलम विड्थ चाहिए तो मैं यहाँ पे p के साथ 5 सेंटीमीटर अगर मैं कर देता हूँ, और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कॉलम का विड्थ है, ये कॉलम का विड्थ अभी हमारे पास 5 सेंटीमीटर में सेट हो चुका है, और जो टेक्स्ट था हमारे पास, जो पहले हमारे पास एक ही लाइन में आता था, वो अभी टेक्स्ट प्रॉपरली यहाँ पे अलाइन हो चुका है। अगर मैं इस विड्थ को फिर से अगर मैं चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर की जगह अगर मैं इसको 7 सेंटीमीटर अगर कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इस कॉलम का विड्थ ऑटोमेटिकली हमारा चेंज हो जाएगा। आप देखते हैं इस कॉलम का विड्थ हमारे पास चेंज हो चुका है। तो एक तरीका ये है कि बाय यूजिंग दिस P कैरेक्टर और ब्रेस में आप सेंटीमीटर, इंच में या मिलीमीटर में आप विड्थ यहाँ पे दे सकते हो। उसी तरह से किसी भी कॉलम के विड्थ को अगर आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये फोर्थ कॉलम का विड्थ अगर मुझे चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे P दे देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर अगर इसको सेट कर देता हूँ, और फिर से अगर मैं इसको बिल्ड एंड व्यू अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फोर्थ कॉलम का जो विड्थ है, मैं इसको आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका विड्थ अभी 2 सेंटीमीटर पे सेट हो चुका है। तो इस तरह से किसी भी कॉलम का विड्थ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड है कि यहाँ पे आप m भी पैरामीटर दे सकते हो। m स्टैंड्स फॉर मिडल, लेकिन जब ये m पैरामीटर देते हो आपको ये जो रहेगा ये आपको em के टर्म में देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे 10 em अगर लिख देता हूँ, 10 em स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ 10 m कैरेक्टर्स। ठीक है, जो m का कैरेक्टर का लेंथ रहेगा उसका 10 टाइम्स। तो मैं उसी तरह से यहाँ पे 5 em अगर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे भी मैं 5 em करता हूँ और यहाँ पे भी मैं m कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप EM यूज करोगे उस समय में आपको एक एक्स्ट्रा पैकेज आपको इंक्लूड कर देना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने P के जगह अभी M यूज किया हुआ है, लेकिन जब अब मैं EM यूज करूंगा कर्ली ब्रेसेस में मुझे EM के टर्म में देना है। 5 EM, 10 EM, 15 EM, जितना भी आपको विड्थ चाहिए उसके हिसाब से आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू देने के बाद उसका विड्थ कितना आता है। लेकिन जब आप ये यूज करोगे आपका एक एक्स्ट्रा पैकेज आपको इंक्लूड करना है, एंड दैट इज नथिंग बट योर एरे पैकेज। इसलिए मैंने प्रीएम्बल में बैकस्लैश एरे पैकेज यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है।
जब मैं इसको अभी बिल्ड एंड व्यू करता हूं तो आप देखेंगे कि सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम का विड्थ अभी हमारे पास जो भी मैंने दिया है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे सेट हो चुका है। अगर मैं उस ईएम की वैल्यू को अगर चेंज करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे विड्थ में चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पे 10 ईएम की जगह मैं 15 ईएम कर देता हूँ और यहाँ पे 5 ईएम की जगह मैं 8 ईएम अगर कर देता हूँ और इसको बिल्ड एंड व्यू अगर करते हैं तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कि ये जो विड्थ है कॉलम की विड्थ ये हमारे पास चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से हम कॉलम का विड्थ चेंज कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर मुझे रो का विड्थ अगर चेंज करना है, रो का विड्थ नहीं, रो का हाइट अगर मुझे चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। जिस रो का हाइट मुझे चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो रो है, ठीक है, इसका हाइट मुझे सेट करना है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में, प्रॉपर नहीं है इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ वैल्यू देना है। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे 2EX कर देता हूँ। EX, X स्टैंड्स फॉर द हाइट ऑफ X कैरेक्टर। तो 2EX अगर मैं कर देता हूँ तो इनिशियली आप देख सकते हैं कि इसका हाइट कितना है। अगर मैं इसको जस्ट रो के एंड में जहाँ पे डबल स्लैश है उसके बाद अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 2EX अगर कर देता हूँ तो देखिए इसको रन करके देखते हैं और इसका हाइट के ऊपर क्या चेंज आता है। देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4EX सपोज। ठीक है, और मैं फिर से इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इस रो का हाइट हमारे पास बढ़ चुका है। मैं आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ। देखिए रो का हाइट यहाँ पे हमारे पास बढ़ चुका है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे किसी भी रो का हाइट बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये जो सेकंड नंबर का जो रो है, ठीक है, हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है, इसका रो का हाइट अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से कुछ वैल्यू दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 2EX दे देता हूँ। 2EX दे दिए तो इनिशियली आप इसका हाइट देख सकते हैं कितना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लैटेक्स ने एडजस्ट किए हुए है हाइट। बहुत ही सुंदर टेबल दिखता है अगर आप बाय डिफॉल्ट हाइट वगैरह लेते हो। ठीक है, और अभी अगर मैंने यहाँ पे हाइट अगर 2EX अगर कर दिया है और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो सेकंड नंबर का जो हमारे पास हिंदी का जो सब्जेक्ट का रो हाइट था वो रो हाइट अभी हमारे पास चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप रो की हाइट और कॉलम की विड्थ आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आओगा। अगर आपका कॉलम का विड्थ अगर आपको सेट करना है तो आपको कहाँ पे जाना है, कॉलम का विड्थ सेट करना है तो टेबुलर एनवायरनमेंट के साथ तो CL वगैरह दिया रहता है, वहाँ पे आपको P देना है और सेंटीमीटर्स में वगैरह आप वैल्यू दे सकते हो। M देखिए आप EM में इसकी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपको रो का हाइट अगर चेंज करना है तो रो के एंड में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, कुछ वैल्यूज देना है और उस वैल्यूज के आगे आपको EX लगा देना है। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हाइट अगर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल इस मैथमेटिक्स के बाद अगर मुझे बहुत ज्यादा हाइट चाहिए तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में फॉर एग्जांपल 5EX अगर मैं दे देता हूँ। ठीक है, और इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स का जो रो का हाइट जो है वो रो का हाइट हमारे पास बढ़ के आ चुका है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।